हाँ जी, ये है हमारे पास एफ ऑफ एक्स थ्री इफ जीरो से ग्रेटर एंड इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू वन, फोर है वन से ग्रेटर एक्स लेस देन थ्री, फाइव है इफ थ्री से ग्रेटर एंड इक्वल टू एक्स और लेस देन इक्वल टू टेन। अब हमारे पास इसमें इंटरवल जो है क्या होंगे, जीरो वन थ्री और टेन होंगे। ठीक है, तो अब हमारे इसमें कौन कौन से बनते हैं। एक तो हमारा बनेगा एट एक्स इक्वल टू जीरो पे चेक करेंगे हम, है ना। एक हमने एक्स इक्वल टू वन पे चेक करना है, एक हमने एक्स इज इक्वल टू थ्री पे चेक करना है, एक हमने एक्स इज इक्वल टू टेन पे चेक करना है ना। ऐसे ही होगा, चार चेक चेक करते हैं। और फिर हमने क्या चेक करना है, मान लो यहाँ पर ए है, यहाँ पर हमारा ए है जो ज़ीरो से बड़ा और ए और वन से क्या है छोटा, है ना, सैंडविच वाला एलिमेंट, उस पर चेक करना है। फिर यहाँ पर जो है, यहाँ पर हमने जीरो से बड़ा बी और लेस देन थ्री, सॉरी वन से बड़ा बी और लेस देन थ्री पे चेक करना है। और इधर जो है थ्री से बड़ा मान लो सी और लेस देन टेन पे चेक करना है। ठीक है, ये हमने चेक करने हैं। अब लेकिन इसमें हमने देखना है कि कौन कौन से हम चेक कर पाएंगे। अब अगर हम x इज इक्वल टू जीरो पे देखते हैं तो जीरो x इज इक्वल टू जीरो पे हमारा तीन वाला केस लगता है। तीन वाला मतलब जीरो नेगेटिव, जीरो पॉजिटिव और इक्वल टू जीरो। जीरो के इक्वल x इक्वल टू जीरो में तो ये लग जाएगा, जीरो पॉजिटिव में भी लग जाएगा ये, क्योंकि एक्स जीरो से पॉजिटिव वाला भी है। लेकिन जीरो नेगेटिव वाला जो है वो नहीं लग सकता हमारा, है ना, जीरो से, क्योंकि ये जो एफ ऑफ एक्स है वो जीरो से बड़े नंबर के लिए दिया है, जीरो से लेस वाले नंबर के लिए है ही नहीं। तो इसलिए हम एक्स इज इक्वल टू जीरो पे जो है कंटिन्यूटी नहीं चेक कर पाएंगे, इसलिए वो नहीं करनी हमने। ठीक है, जीरो से ग्रेटर ए लेस देन वन, इस पे तो कर पाएंगे, क्योंकि अगर हम एक्स की वैल्यू ए पुट करें तो जीरो से ग्रेटर ए और लेस देन वन पूरा मिल रहा है हमें, है ना, हम दोनों में ये अप्लाई कर लेंगे एफ ऑफ एक्स। एक्स इज इक्वल टू वन, वन पे देखो, वन पॉजिटिव, वन से पॉजिटिव वाला भी है हमारे पास, इक्वल टू वन वाला भी है, और वन से नेगेटिव वाला है ना, एक्स जो है वो वन से नेगेटिव है, तो इसलिए ये वाला जो है हमारा चेक हो जाएगा। फिर वन से ग्रेटर बी और लेस देन थ्री। अब ये देखो, अगर हम इस वाली में एक्स की जगह बी पुट करें तो ये वन से ग्रेटर बी और लेस देन थ्री वाला फंक्शन आ जाएगा, तो मतलब इसका भी चेक हो जाएगा। एक्स इज इक्वल टू थ्री, एक्स इज इक्वल टू थ्री है तो हमने देखना तीन वाला फॉर्मूला, थ्री पॉजिटिव थ्री नेगेटिव और इक्वल टू थ्री वाला, है ना। थ्री पॉजिटिव, थ्री से पॉजिटिव वाला भी है ये, थ्री से नेगेटिव वाला भी है, और एफ ऑफ थ्री इक्वल टू थ्री वाला भी है ना, इसलिए ये भी चेक हो जाएगा हमारा। और थ्री से ग्रेटर सी लेस देन टेन, अगर हम एक्स की वैल्यू सी पुट करें, थ्री से ग्रेटर सी और लेस देन टेन वाला भी हो जाएगा चेक। अगर हम एक्स इज इक्वल टू टेन पे चेक करते हैं, इक्वल टू टेन है तीन वाला फार्मूला, टेन नेगेटिव चाहिए, टेन पॉजिटिव चाहिए, इक्वल टू टेन चाहिए। टेन नेगेटिव, एक्स टेन नेगेटिव जो है वो तो है हमारे पास, इक्वल टू टेन भी है, लेकिन टेन पॉजिटिव नहीं है, इसलिए इस पर भी हमने कंटिन्यूटी नहीं चेक करनी। ठीक है, तो अब हमारे पास ले देके एक, दो, तीन, ये इसमें सैंडविच वाला लगना है, सैंडविच वाले एलिमेंट तीन, और चार और ये पाँच, पाँच पर हमने जो है चेक करना है कंटिन्यूटी। ठीक है, और पाँच में से भी मैंने कल बोला था कि जो सैंडविच वाले होते हैं एलिमेंट, उनमें तो 100% कंटिन्यूस होता है ना, मतलब इन तीनों में तो कंटिन्यूस है, बस हमने वन और थ्री पे चेक करना है कि वो क्या कंटिन्यूस है कि नहीं है। ठीक है, तो ये बात समझ आ गई कि जीरो पे क्यों नहीं चेक करना। क्यों, क्योंकि जीरो पे चेक करने के लिए हमें जीरो नेगेटिव चाहिए, लेकिन यहाँ जीरो नेगेटिव का हमारे पास पता नहीं है। ठीक है, जीरो से पॉजिटिव वाला एलिमेंट पता है, इक्वल टू जीरो वाला पता है, लेकिन जीरो नेगेटिव वाला नहीं पता हमें। और ऐसे एक्स इज इक्वल टू टेन वाला भी नहीं पता कर पाएंगे, क्योंकि टेन से नेगेटिव वाला पता है, इक्वल टू टेन वाला पता है, और टेन से पॉजिटिव वाला नहीं पता, है ना। वन और थ्री क्यों पता करेंगे, क्योंकि वन से नेगेटिव वन से पॉजिटिव इक्वल टू वन भी पता है, थ्री से नेगेटिव थ्री से पॉजिटिव और इक्वल टू थ्री भी पता है। तो लेट्स स्टार्ट विद सबसे पहले ये वाला एलिमेंट। ठीक है, क्योंकि इसकी तो हमने करनी ही नहीं है, पहले हमने जीरो से ग्रेटर ए लेस देन वन की करनी है। ठीक है, तो जीरो से ग्रेटर ए और लेस देन वन। ठीक, अब क्योंकि ये सैंडविच वाला एलिमेंट है, ठीक है, दो इंटीजर्स के बीच में है, तो इसमें क्या बोला था आपको कि दो वाला फार्मूला लगना। ठीक है, दो वाला फार्मूला मतलब लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए, एफ ऑफ एक्स, ये चेक करना है हमने, और एफ ऑफ ए चेक करना है। ठीक है, और अब लगेगा वही, ए जो है वो जीरो और वन के बीच में है, जीरो से ग्रेटर ए और लेस देन वन,
है ना। तो यही ए हमें बताएगा इन इंटरवल के बीच में है, तो इन इंटरवल के बीच में जो एफ ऑफ एक्स है वही हमने पुट करना है। तो जीरो से ध्यान देना है, जीरो से ग्रेटर ए और लेस देन वन कौन सा है, जीरो से ग्रेटर ए और लेस देन वन, है ना। अगर एक्स इसमें ए पुट करें तो जीरो से ग्रेटर ए और लेस देन वन वाला है, तो मतलब हमने एफ ऑफ एक्स कौन सा पुट करना है, थ्री पुट करना है। ठीक है, तो हम यहाँ पर एफ ऑफ एक्स जो है वो क्या पुट करेंगे, थ्री पुट करेंगे, एक्स अप्रोचेस टू ए और यहाँ पर थ्री। अब ए तो पुट कर नहीं सकते, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, थ्री आ जाएगा। और यहाँ पर भी एफ ऑफ ए, ये जो ए है वो क्या है, ए जीरो और वन के बीच में होने वाला है, तो जीरो और वन के बीच में, जीरो और वन के बीच में ए होएगा, तो कौन सा एफ ऑफ एक्स लगाना है, थ्री लगाना है ना। तो ये तो आपको बताया हुआ है कल भी, तो यहाँ पर भी थ्री, तो मतलब ये दोनों इक्वल आ गए। देयरफॉर हम बोल सकते हैं लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ ए। ठीक है, तो देयरफॉर इट इज कंटिन्यूअस एट जीरो से ग्रेटर ए लेस देन वन, जो कि 100% होना ही होना है। तो चलिए जी, अब जीरो से ए, जीरो से ग्रेटर ए और लेस देन वन कर लिया हमने। अब हमने किस पे चेक करना है, एक्स इज इक्वल टू वन पे। अब एक्स इज इक्वल टू वन, एक्स इज इक्वल टू वन पे तो आपको पता है तीन वाला फॉर्मूला इक्वल टू है, तो तीन वाला फॉर्मूला होगा लिमिट एक्स अप्रोचेस टू वन नेगेटिव एफ ऑफ एक्स, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू वन पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स, और लिमिट सॉरी एफ ऑफ वन। ये तीनों चीजें हमने जो है पता करनी है। अब लिमिट एक्स अप्रोचेस टू वन नेगेटिव, वन नेगेटिव में देखना है एफ ऑफ एक्स कौन सा होगा, वन नेगेटिव, वन नेगेटिव मतलब यहाँ पर एक्स जो है वो वन से बड़ा है, वन पॉजिटिव वाला है। वन नेगेटिव मतलब वन नेगेटिव में वन से लेस वाला एक्स, वन से लेस वाला एक्स ये है, तो ये थ्री लगेगा। तो हम यहाँ पर वन नेगेटिव में एफ ऑफ एक्स जो है वो ये थ्री लगाएंगे। तो लिमिट जो है अगर कांस्टेंट नंबर है तो उसकी कांस्टेंट की थ्री ही होगी। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप है वन पॉजिटिव, वन पॉजिटिव मतलब वन से बड़ा एक्स, है ना। अब इसमें देखो कौन सा वन से बड़ा एक्स, वन से बड़ा एक्स ये है, तो इसमें कौन सा एफ ऑफ एक्स लगेगा, फोर। तो हमने इसमें जो है एफ ऑफ एक्स क्या पुट करनी है, फोर पुट करनी है, वन पॉजिटिव फोर, यहाँ फोर आ जाएगा। अब बड़े ध्यान से एफ ऑफ वन, एफ ऑफ वन मतलब वन, वन मतलब एक्स जो है इक्वल टू वन, एक्स इक्वल टू वन कहाँ पर है, ध्यान से देखो, यहाँ पर जो है इक्वल टू का साइन नहीं है, लेकिन यहाँ इक्वल टू का साइन है, मतलब एक्स इज इक्वल टू वन यहाँ पर है, एक्स इज इक्वल टू वन है, तो मतलब एफ ऑफ एक्स यहाँ पर थ्री लेंगे हम। ठीक है, तो यहाँ पर हम यहाँ पर थ्री ले लेंगे। ठीक, समझ आ गई बात। अब यहाँ पर थ्री आ रहा है, यहाँ फोर आ रहा है, यहाँ थ्री आ रहा है, तो हम इसको लिख देंगे दैट लिमिट एक्स अप्रोचेस टू वन नेगेटिव एफ ऑफ एक्स is not equal to limit x approaches to one positive f of x is not equal to f of 1. Therefore, at x is equal to 1, f of x is discontinuous. ठीक है, इस तरीके से जो है हमने x is equal to 1 पर कर लिया चेक। ठीक है, तो अब आइए x इज इक्वल टू वन पे चेक कर लिया। अब आगे सैंडविच वाला एलिमेंट, सैंडविच वाला एलिमेंट कौन सा है, वन से ग्रेटर बी और लेस देन थ्री, वन से ग्रेटर बी एंड लेस देन थ्री। तो अब हमने उस पर चेक करना है, वन से ग्रेटर बी एंड लेस देन थ्री। ठीक है, अब इसमें जो है हमने क्या करना है, वन से ग्रेटर बी और लेस देन थ्री में, फिर इसमें क्योंकि सैंडविच एलिमेंट है ये वाला जो है, दो इंटीजर के बीच में सैंडविच है, तो इसलिए दो वाला फॉर्मूला, दो वाला मतलब लिमिट एक्स अप्रोचेस टू बी एफ ऑफ एक्स यहाँ पर, और यहाँ पर कहीं हम लिख लेते हैं एफ ऑफ बी। ठीक है, अब हम चेक करेंगे बी, बी अब यहाँ पर बी जो है डिफाइंड हो गया वो वन और थ्री के बीच में। अब देखो कौन सा चलेगा इसमें, वन और थ्री के बीच में बी, वन और थ्री के बीच में बी है, तो एफ ऑफ एक्स जो है वो हमारा कौन सा लेंगे, हम फोर लेंगे। तो इसलिए यहाँ पर जो है एफ ऑफ एक्स जो है वो हम फोर लेंगे, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू बी और यहाँ पर फोर। अब बी तो फोर में पुट किया नहीं जा सकता, अगर एक्स होता तो हम जरूर बी की एक्स जो है में बी पुट कर देते, लेकिन यहाँ तो फोर एज इट इज है, तो ये फोर आ जाएगा। एफ ऑफ बी, एफ ऑफ बी, बी अगेन चेक करना है, बी जो है वन और थ्री के बीच में है, उसी के इंटरवल में देखना है, वन और थ्री के बीच में बी, तो वही वाला फोर जो है हमारा यूज होगा। ठीक है, ये तो होने ही होने इक्वल है 100%, जो यहाँ पर है वही यहाँ पर दिखेगा सैंडविच वाले में। तो हम लिख सकते हैं लिमिट एक्स अप्रोचेस टू बी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ बी। ठीक है,
तो इससे हम बोल सकते हैं देयरफॉर इट इज कंटिन्यूअस एट 1 से ग्रेटर बी एंड लेस देन 3। ठीक है, इस तरीके से जो है हमने इसको जो है थर्ड पार्ट जो है इसका किया। अब बारी किसकी आ गई, 1 ग्रेटर देन बी लेस देन 3 हो गया हमारा। अब किसकी टर्न है, x इज इक्वल टू 3 पे चेक करना है। x इज इक्वल टू 3 मतलब इक्वल टू है, तो हमने 3 वाला केस जो है वो इसमें ले लेना। ठीक है, तो 3 वाला केस मतलब एट x इज इक्वल टू 3, इक्वल टू है 3 है, तो हमने 3 वाला केस पकड़ना है। लिमिट x अप्रोचेस टू 3 नेगेटिव एफ ऑफ एक्स, लिमिट x अप्रोचेस टू 3 पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ 3। ठीक है, इन तीनों पर जो है हमने वर्क करना है। ठीक है, अब 3 नेगेटिव मतलब हमने देखना 3 से लेस वाले में एफ ऑफ एक्स कौन सा है। 3 से लेस वाले में एफ ऑफ एक्स कौन सा है। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया। 3 से लेस, यहाँ पर तो x जो है वो 3 से बड़ा है, लेकिन हमें क्या चाहिए 3 से कम वाला x, तो मतलब एफ ऑफ एक्स कौन सा लगेगा, 4 लगेगा। ठीक है, इसलिए 3 नेगेटिव में हमने 4 लगा लेना। अब 3 तो इसमें पुट नहीं करेंगे, ये 4 आ जाएगा फाइनल वैल्यू इसकी। अब इसी तरीके से 3 पॉजिटिव, 3 से बड़ा, 3 से बड़ा x, 3 से बड़ा x ये वाला है, यहाँ पर तो 3 से छोटा x है, 3 पॉजिटिव में ये वाला x लगेगा। तो मतलब एफ ऑफ एक्स जो है वो क्या आएगा, यूज करेंगे हम 5, तो यहाँ पर एफ ऑफ एक्स 5 यूज करेंगे। लिमिट x अप्रोचेस टू 3 पॉजिटिव और यहाँ पर 5, तो यहाँ पर ये 5 आ जाएगा। अब आता है F3 मतलब 3 क्या है, x इक्वल टू 3, देखो कहाँ पर x इक्वल टू 3 है, यहाँ x लेस देन 3 है लेकिन इक्वल टू का साइन नहीं है। यहाँ पर x जो है ग्रेटर देन 3 है लेकिन इक्वल टू का साइन भी है। तो इक्वल टू है, x इक्वल टू 3 है, तो मतलब एफ ऑफ एक्स जो है वो हम 5 यूज करेंगे इसमें। तो एफ ऑफ 3 की जो है वैल्यू आएगी 5 आएगी। तो अब आप देख पा रहे हैं इसमें ये जो है 4 है, ये जो है 5 है और ये जो है वो 5। तो हम कह सकते हैं कि जैसे लिमिट x approaches to 3 negative f of x is not equal to limit x approaches to 3 positive f of x is equal to f of 3। हम यहाँ पर इक्वल टू क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि 3 पॉजिटिव वाला और f ऑफ 3 वाला जो है वो इक्वल है, तो ये दोनों हम इक्वल लिख सकते हैं, है ना। सिर्फ यही वाला पोर्शन जो है इक्वल नहीं है, लेकिन फर्क कुछ नहीं पड़ता, दोनों में से कोई भी अनइक्वल हो तो हम बोल देंगे दैट इट इज अनइक्वल, देयरफॉर एट x इज इक्वल टू 3 f of x is discontinuous। ठीक है, ये x इक्वल टू 3 पर आ गया। अब आपकी स्क्रीन पर देख पा रहे हो आप, x इज इक्वल टू 3 पे कर लिया हमने। अब आगे सैंडविच एलिमेंट, सैंडविच एलिमेंट कौन सा, 3 से बड़ा c और 10 से छोटा, है ना। अब हमने उस पर वर्क करना है, तो हम लिख लेते हैं 3 से बड़ा c, 3 से बड़ा c एंड लेस देन 10। अब क्योंकि ये सैंडविच एलिमेंट है, दो इंटीजर्स के बीच में है, तो दो वाला फॉर्मूला मतलब लिमिट x अप्रोचेस टू c f ऑफ x। ठीक है ना, कोई नेगेटिव पॉजिटिव वाला यूज नहीं होगा, और इधर f ऑफ c, बस ये दो जो है हमें चाहिए। तो अब लिमिट x अप्रोचेस टू c, अब c देखना है हमने 3 और 10 के बीच में कौन सा है, 3 और 10 के बीच में कौन सा c है, 3 और 10 के बीच में c लिखो, तो ये 3 ये वाला इंटरवल शो हो रहा है, तो मतलब f ऑफ x जो है वो हमने क्या लिखना है, 5 लिखना है। तो यहाँ पर हम f ऑफ x जो है वो 5 लिख लेंगे। लिमिट x अप्रोचेस टू c, 5 जो है इसकी वैल्यू 5 होती है। f ऑफ c, c देखेंगे 3 से बड़ा c और लेस देन 10, कौन सा है, एक ही है, 3 से बड़ा c और लेस देन 10, उसमें भी 5 पुट करेंगे, उसमें तो होने ही होने सेम सेम है। ठीक है ना, कोई इसमें फर्दर कोई कंफ्यूजन वाली बात होनी ही नहीं चाहिए। ठीक है, तो अब आप देख पा रहे हैं इसमें कि हमारा इधर 5 है और इधर 5 है, तो हम बोल सकते हैं कि लिमिट
x approaches to c, f of x is equal to f of c. ठीक है, so therefore it is continuous at 3 से ग्रेटर c एंड लेस देन 10. ठीक है, तो अब इन सबको अगर हम समराइज करें तो हमें क्या मिला कि पहले 0 से से बड़ा a और लेस देन 1 में कंटिन्यूस था, x इज इक्वल टू 1 में डिसकंटिन्यूस, 1 से लेकर b और लेस देन 3 में कंटिन्यूस. ठीक है, और एट x इज इक्वल टू 3 में डिसकंटिन्यूस और 3 से ग्रेटर c एंड लेस देन 10 में जो है कंटिन्यूस. तो मतलब हम एक समरी सी बना सकते हैं इसमें. कंटिन्यूस ये कहाँ कहाँ पर है, एट 0 से ग्रेटर a लेस देन 1. ठीक है, और एंड 1 से ग्रेटर b लेस देन 3, जो सैंडविच एलिमेंट है सारे में ये कंटिन्यूस दिख रहा है ना, और 3 से ग्रेटर c एंड लेस देन 10 में इट इज कंटिन्यूस. ठीक है, ये कंटिन्यूस है, समझ आ गई बात. और एट कौन कौन से, x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 3, इट इज डिसकंटिन्यूअस. जो ये है फंक्शन वो क्या है हमारा, डिसकंटिन्यूअस. ठीक है, तो और हमें एक बार फिर याद दिला दूं कि हमने 0 और 10 पर हमने चेक नहीं किया. अब वैसे तो आपको पहले भी पता चल गया होगा कि क्यों नहीं किया, लेकिन अब जब हम क्वेश्चन पे गो थ्रू हुए हैं तो आपको और पता चल गया होगा कि क्योंकि x इज इक्वल टू 0 पे हमें क्या चेक करना पड़ता, 0 नेगेटिव, 0 पॉजिटिव और f ऑफ 0. 0 नेगेटिव हमारे पास है ही नहीं है ना, 0 पॉजिटिव तो है, 0 नेगेटिव लॉक है, नहीं मिल रहा, तो इसलिए हम उस पर नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास मिलेगा ही नहीं. ऐसे अगर हम x इज इक्वल टू 10 पे देखने जाते हैं, 10 पे 10 से नेगेटिव वाले में तो जरूर हम ये वाली पुट कर सकते हैं, इक्वल टू 10 में भी चल जाएगा, लेकिन 10 पॉजिटिव में जो है हमारे पास जो है दरवाजे बंद है. ठीक है, इसलिए उस पर भी नहीं चेक कर सकते. तो इसलिए हम फिर सैंडविच वाले 3 एलिमेंट्स ये वाले और x इज इक्वल टू 1, क्योंकि 1 पे लेस देन वाला भी है, 1 से लेस वाले में भी, 1 से ग्रेटर और 1 के इक्वल वाला भी अवेलेबल है, 3 से लेस, 3 से ग्रेटर एंड इक्वल टू 3 वाला भी अवेलेबल है, इसलिए हम उन पे भी एक कंटिन्यूटी चेक कर सकते हैं. ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन क्वेश्चन को जो है आपने ध्यान दे देना. ठीक है, हाँ जी.